देश के लाखों बच्चों के मन में सिर्फ अभी इस वक्त एक ही सवाल है कि क्या बोर्ड एग्जाम 2021 फिर से ये एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे, क्योंकि इस वक्त देश भर में जो कोविड के केसेस आ रहे हैं वो पर डे 62,000 केसेस हैं। अकेले महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो बीएमसी ने मास्क नहीं पहनने वालों से जो जुर्माना वसूला है उसका फिगर आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। 46 करोड़ रुपीस अबव इतना फाइन लगाया गया है और उसका नतीजा देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या बोर्ड एग्जाम 2021 एग्जाम पोस्टपोन होंगे। बहुत बड़े अपडेट्स हैं। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज इस वक्त काफी बड़ा अपडेट हमारे पास में आया है। आपको याद होगा हमने कर्नाटक मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस जो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, क्योंकि हजारों बच्चों का वहां पे लाइफ का सवाल है। जो बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं आपको बता दूं कर्नाटक में ये कॉलेज स्थित है, MIT कैंपस। तो पूरे के पूरे ये जो कैंपस है इसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि सिर्फ पिछले 11 दिनों में अगर हम बात करें, 15 मार्च से लेकर के इधर के बीच में अगर हम बात करें, 26 तारीख के बीच में हम बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ जो कोविड केसेस हैं वो काफी ज्यादा उसमें वहां पे इंक्रीज हो गया है। 770 स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। वाई? बिकॉज जिस वक्त ये स्प्रेड हुआ, कोविड के केसेस आने शुरू हुए, उस वक्त कोई 200, 500, 1000, 2000, 3000 वहां स्टूडेंट्स मौजूद नहीं थे। अबव 6000 स्टूडेंट्स मौजूद थे MIT कैंपस में। कैन यू बिलीव? और सबसे ज्यादा पिंचिंग जो मुझे लगा, चुभने वाली बात जो मुझे लगी वो ये था कि साल भर यहां ऑनलाइन क्लासेस हुआ था और सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिद में इन स्टूडेंट्स को देश भर से, क्योंकि MIT कैंपस में देश भर के स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं, तो सिर्फ एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए, फिजिकल क्लास ऑफलाइन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए इन लोगों को कैंपस आने के लिए कहा गया और उसके बाद में नतीजा सबके सामने में है। अब मेरा एक बड़ा सवाल है कि यार क्या वहां पे SOPs गाइडलाइंस के फॉलो अप नहीं किए गए होंगे? क्या वहां पे थर्मल इंस्पेक्शन नहीं हुआ होगा? सब कुछ हुआ होगा, बॉडी टेम्परेचर नापा गया होगा, सैनिटाइजेशन, मास्क, एवरीथिंग वाज बीइंग डन ओवर देयर। लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा क्या है? यहां पे सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अभी गंभीर हो गया है। मैं आपको बता दूं कि 17 मार्च को MIT कैंपस को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था और ऐसा माना जा रहा है कि यहां पे जो कोविड केसेस का अटैक हुआ या इन्फेक्शन पाया गया वो मोस्टली हुआ क्यों, कहां की वजह से? महाराष्ट्र और केरला। यहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कर्नाटक का, उनका कहना है कि महाराष्ट्र और केरल से जो स्टूडेंट्स आए थे उनके वजह से शायद ये MIT कैंपस में ये कोविड के केसेस पाए गए, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वहां रहा है। अब मैं आपको यहां पे इस वक्त मैं आपको बता दूं कि देश भर में अभी इस वक्त गंभीर स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जहां पे केसेस देखने को मिल रहे हैं वो है महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला, देन कर्नाटका, और इसी तरह से फिगर आउट बहुत सारे हैं। कई राज्यों ने अपने यहां के एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की खबर दी है। कई जगहों पर अभी स्कूल्स, कॉलेजेस नहीं खोलने के फैसले लिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कहां कहां पे ये फैसले लिए गए हैं। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड सो ऑन, बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि लाखों बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे पास में इतने मेल्स, मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीग्राम पे वॉइस मैसेजेस हैं, ईमेल मैसेजेस हैं, कि भाई मैं हैरान हो जा रहा हूं कि मैं इन स्टूडेंट्स का क्या जवाब दूं। सबका एक ही कहना है कि सर क्या सही वे में एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा? हालांकि अभी एग्जाम्स, अगर हम CBSE की बात करें या किसी अदर बोर्ड की भी, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 1 महीना जैसा समय बचा है। लेकिन MIT कैंपस जैसा कैंपस जहां पे सारे स्टूडेंट्स जो थे वो काफी मतलब मैच्योर्ड थे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, तो वहां पे ये केसेस देखने को मिल गया। तो क्या ऐसा प्रॉब्लम और जगहों पे नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि अब कई सारे स्टूडेंट्स, CBSE ने खुद इस बात को माना है कि भाई जो बच्चे हैं वो
उनमें से कई ऐसे फैमिलीज हैं जो वापस लौट चुके हैं और इसीलिए एग्जाम सेंटर में बदलाव का एक बड़ा ऑप्शन दिया गया है। तो जो बड़ा ऑप्शन दिया गया, उन सीबीएसई खुद मान रही है कि कई फैमिलीज मूव ऑन कर गए हैं, अब अपने एग्जाम सेंटर के पास नहीं है, इसीलिए सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया कि भाई एग्जाम सेंटर चेंज वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब ये देखा जाए कि क्या अगला एक महीना में क्या कंडीशन बढ़ेगा, क्या कंडीशन बढ़ेगा या क्या इश्यूज आएंगे, इस पे सोच विचार करना जरूरी है। ये हम सभी जानते हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम जो है उसको कैंसिल इतने आसानी से नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि भाई क्लास 9, 10, 11 के स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दिया, हालांकि ग्रुप ऑफ एसोसिएशन जो टीचर्स के थे उन्होंने इसको चैलेंज भी किया कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में, लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी यहां पे ये रही कि मद्रास हाई कोर्ट ने स्टूडेंट्स के फेवर में, सरकार के फेवर में, सरकार के फैसले के फेवर में डिसीजन दिया कि भाई ऐसा फैसला लिया जा सकता है। तो मतलब कोर्ट इस बात को मानती है कि अगर सिचुएशन इस तरह से है तो ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर तमिलनाडु में ऐसा फैसला लिया जा सकता है और कोर्ट उस फैसले को सपोर्ट करती है, तो व्हाई नॉट इन अदर स्टेट्स? क्यों नहीं ऐसा स्टेट्स ऐसा फैसला लिया जा सकता जिससे कि स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको राहत मिले। ये बहुत बड़ा बात है, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों का लाइफ का सवाल है। नो डाउट एग्जाम्स आर वेरी मच एसेंशियल, लेकिन जान से ज्यादा जरूरी नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एम्स के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई आप एग्जाम्स को आगे पीछे कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी का लाइफ चला जाए तो उसको आगे पीछे वापस हम दोबारा नहीं ला सकते। बड़ा सवाल है और बड़ा इसमें आंसर खुद में मौजूद है। एमआईटी कैंपस का हम हाल देख चुके हैं, 1100 से ज्यादा स्टूडेंट्स हरियाणा में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं कुरुक्षेत्र करनाल के स्कूलों से। ये हमारे पास में दूसरी घंटी है और ऐसे ही कई और घंटियां हैं। तो प्लीज इसमें हम अपने प्लेटफॉर्म से, यहां से बैठ के मैं सभी ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करता हूं, ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड से बल्कि आईसीएसई बोर्ड, अदर डिफरेंट स्टेट बोर्ड से, कि स्टूडेंट्स के फेवर में कुछ हेल्प कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग उन पोजीशंस में बैठे हुए हैं जहां पर आप स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग अपने स्टडीज को कैरी ऑन रखो, आप पढ़ते रहो, ठीक है। हमें अभी इस वक्त ऐसे अभूतपूर्व कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है जो आज से पहले किसी ने नहीं सोचा। कोई नहीं जानता आने वाले समय में क्या होगा, एग्जाम और पोस्टपोन होंगे या तमिलनाडु जैसा फैसला और भी अदर स्टेट्स लेंगे, ये अभी देखना होगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब में लेटेस्ट अपडेट्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के लाखों स्टूडेंट्स की चिंता हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कई बार कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं, पता नहीं किस बात की नाराजगी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का सबसे ज्यादा खुशी है कि लाखों आप बच्चे मेरे साथ में, हजारों बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी खुशी है। तो हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन, उनको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ट्विटर और टेलीग्राम पे तो हमें फॉलो कीजिए, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।